नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। ईरान को लेकर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति अब धीरे धीरे सामने आने लगी है। ईरान के साथ अपनी मनमाफिक न्यूक्लियर डील करने की कोशिश बेनतीजा रहने के बाद अब ट्रंप ईरान पर अधिकतम दबाव यानी मैक्सिमम प्रेशर डालने वाली अपनी योजना पर काम कर रहे हैं और इसी योजना के तहत यमन के उन हुती लड़ाकों पर जोरदार हमले किए जा रहे हैं जिन्हें ईरान का समर्थक माना जाता है। अमेरिकी हमलों के जवाब में हुती बागी भी अमेरिकी जहाज़ों पर मिसाइलें और ड्रोन से हमले कर रहे हैं और अब इसके जवाब में ट्रंप ने सीधे सीधे ईरान को धमकी दे दी है। ट्रंप ने कहा है कि हुतियों के दागे गए हर गोले, उनकी दागी गई हर गोली का हिसाब किया जाएगा और उसकी जिम्मेदारी ईरान पर डालकर हमला करने की भूमिका भी तैयार की जा रही है। इसी बीच ईरान के एक न्यूक्लियर ठिकाने पर अमेरिकी जासूसी जहाज के पहुंचने की खबर है जिसे ईरान के फाइटर जेट्स ने खदेड़ दिया है। हमारे आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मिडिल ईस्ट में फिर से पैदा हो रहे जंग के तनाव की, साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि ईरान क्यों ट्रंप की आंखों में खटक रहा है। लेकिन पहले आपको ट्रंप के उस बयान के बारे में बताते हैं जिसमें उन्होंने ईरान को सीधी सीधी धमकी दी है। ट्रंप ने कहा है कि यमन में हुती बागियों की ओर से होने वाले किसी भी हमले के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। ट्रंप की ओर से सोमवार को ईरान को ये धमकी दी गई है। अमेरिका की ओर से यमन में हवाई हमले करने और हुती बागियों के लाल सागर में जवाबी हमले के बाद ट्रंप की ये धमकी आई है। हुतियों ने हमास के समर्थन के लिए रेड सी यानी लाल सागर से गुजरने वाले अमेरिका और इजराइल और इनके देश जो मित्र देश हैं उनके जहाज़ों पर लगातार हमले किए हैं। अमेरिका का कहना है कि ये हुती बागियों का गुट ईरान से मदद ले रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हुतियों की ओर से चलने वाली हर गोली के लिए ईरान जिम्मेदार होगा, ईरान को इसका नतीजा भुगतना होगा। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि हुतियों के दागे गए हर शॉट को ईरान के हथियारों और नेतृत्व से दागा हुआ माना जाएगा, ईरान को जिम्मेदार ठहराया जाएगा और उसे इसका अंजाम भुगतना होगा। ट्रंप ने कहा कि ईरान आतंकी गुटों को समर्थन देता है और कहता है कि उसका उन पर कोई कंट्रोल नहीं है। ट्रंप ने आगे ये भी लिखा कि हुतियों के किसी भी हमले का ताकत के साथ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये ज़रूरी नहीं है कि जवाब सिर्फ हुतियों तक ही सीमित रहे, यानी ट्रंप का इशारा था कि जवाब हुतियों के आका या हुतियों के समर्थक ईरान को भी दिया जा सकता है। दरअसल अमेरिका यमन में जो हमले कर रहा है उसके जवाब में हुती बागी भी लगातार हमले कर रहे हैं। हुतियों ने लाल सागर में अमेरिकी युद्धपोतों पर हमला किया है। हुतियों ने दावा किया है कि उनके लड़ाकों ने 24 घंटे में 2 बार अमेरिकी विमानवाहक पोत यूएसएस हैरी ट्रूमैन और उसके साथ के युद्धपोतों को निशाना बनाया है। हुतियों के लीडर अब्दुल मलिक ने कहा है कि अमेरिका अगर यमन में हमले करेगा तो उनका गुट भी लाल सागर में अमेरिका के जो मिलिट्री जहाज हैं उनको निशाना बनाएगा। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने एक इंटरव्यू दिया और उसमें कहा कि ये हमले यानी यमन में हुतियों पर हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक ईरान के समर्थन वाले लड़ाकों के पास इंटरनेशनल जहाज़ों पर हमला करने की जो क्षमता है वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो जाती। मार्को रूबियो ने कुछ आंकड़े भी दिए और उन्होंने बताया कि पिछले 18 महीनों में हुतियों ने अमेरिकन नेवी पर सीधे 174 बार हमला किया है और गाइडेड एंटी शिप मिसाइलों का उपयोग करके 145 बार कमर्शियल शिपिंग को निशाना बनाया है। यह अमेरिका के विदेश मंत्री का बयान है। हुती बागी यमन के एक बड़े हिस्से पर अपनी सत्ता चलाते हैं। इन्हें ट्रेनिंग, असला और गोला बारूद सब कुछ ईरान से मिलता है। अक्टूबर 2023 में जब इजराइल ने गाज़ा पर हमला किया था तो उसके जवाब में इजराइल के नॉर्दर्न बॉर्डर पर हिजबुल्लाह ने रॉकेट बरसाने शुरू किए थे और यमन से हुतियों ने इजराइल पर हमले भी किए और लाल सागर से गुजरने वाले इजराइल के या उसके दोस्तों के जो मालवाहक जहाज़ थे उन पर निशाने बनाए। ये जो रास्ता है, जो लाल सागर का रास्ता है, अदन की खाड़ी का रास्ता है, ये वो रास्ता है जहाँ से इंटरनेशनल शिपिंग का बहुत बड़ा कार्गो, बहुत बड़ा यहाँ से आवागमन होता है। जो खाड़ी के देशों से एनर्जी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किया जाता है वो इस रास्ते से काफ़ी बड़ा हिस्सा उसका इसी रास्ते से गुजरता है। हुतियों ने लाल सागर में ये हमले करके उस रास्ते को बाधित कर दिया, जिसके बाद अमेरिका ने एक टास्क फोर्स बनाई और हुतियों को रोकने की कोशिश भी की। इजराइल की ओर से भी यमन में एयर स्ट्राइक की गई, लेकिन हुतियों ने जवाब में इजराइल में तेल अवीव तक जाकर ड्रोन और मिसाइल से हमला किया। इस पूरी जंग में जो अक्टूबर 2023 से शुरू हुई थी और अभी युद्ध विराम हुआ, तब तक इजराइल ने हमास को भी पस्त किया और हिजबुल्लाह की हालत भी ख़राब करी, लेकिन हुती बागी वो अकेले ईरान के समर्थक वाले मिलिशिया थे जो ताल ठोक कर अंत तक खड़े रहे। और अब
गाज़ा में जब युद्ध विराम हुआ तो हूथियों ने कहा कि अब वो हमले लाल सागर में नहीं करेंगे। उन्होंने कमोबेश हमले रोक भी दिए, लेकिन ट्रंप के आदेश के बाद अब हूती विद्रोहियों को निशाना बनाकर अमेरिका के द्वारा जो हवाई हमले किए जा रहे हैं उसमें 53 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई और 100 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। सवाल ये है कि जब हूती बागी लाल सागर में हमले बंद कर चुके थे तो अमेरिका ने यमन में हमले किए ही क्यों? इसका मतलब ये निकाला जा रहा है कि ट्रंप हूतियों के बहाने ईरान पर दबाव बनाना चाह रहे हैं और वो अमेरिका के साथ डील करके परमाणु हथियार बनाने के कार्यक्रम को छोड़ दे, ऐसा ट्रंप चाहते हैं। लेकिन ईरान इसके लिए राज़ी नहीं है। पिछले दिनों ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को एक चिट्ठी लिखी थी और उनसे डील करने की इच्छा जताई थी और साथ में एक धमकी भी दी थी कि अमेरिका ईरान को परमाणु शक्ति संपन्न देश के तौर पर देख ही नहीं सकता। लेकिन ईरान की ओर से बेहद ठंडा रिस्पॉन्स दिया गया। इस चिट्ठी के जवाब में सुप्रीम लीडर ने उनसे बातचीत करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम लीडर ने बताया कि ये एक धोखाधड़ी है, बातचीत की पेशकश एक धोखाधड़ी है। ईरान की जो मीडिया है उसकी रिपोर्ट के मुताबिक खामेनेई ने कहा कि जब हमें पता है कि वो इस बातचीत का सम्मान ही नहीं करेंगे तो बातचीत करने का फ़ायदा क्या है। ट्रंप प्रशासन से वार्ता करने का मतलब है ईरान पर लगाए गए प्रतिबंधों को और ज़्यादा सख्त करवाना और अपने देश पर दबाव बढ़ाना, ये सुप्रीम लीडर का कहना था। दरअसल ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है वो अमेरिका और इजराइल की आंख में कांटे की तरह चुभता है। इजराइल चाहता है कि ईरान के परमाणु बम हासिल करने से पहले ही उन ठिकानों पर जहां परमाणु बम बनाने की तैयारी चल रही है उन पर हमला करके उन्हें नष्ट कर दिया जाए। लेकिन ट्रंप पहले डिप्लोमेसी के जरिए इसको मैटर को सॉल्व करना चाहते थे। इसके अलावा एक अहम बात यह भी है कि ईरान अब परमाणु बम बनाने के काफ़ी ज़्यादा करीब आ गया है। जो रिपोर्ट्स आई हैं उनके मुताबिक ईरान को परमाणु बम बनाने के लिए जितना यूरेनियम चाहिए उसमें 6 परमाणु बम वो बना सकता है, इतना यूरेनियम उसके पास है। कमी बस केवल अभी इतनी है कि वो इस यूरेनियम को 60% तक ही इनरिच कर पाया है, जबकि 90% तक इनरिचमेंट उसका होना ज़रूरी है वेपन ग्रेड का यूरेनियम बनने के लिए। आज नहीं तो कल ईरान बहुत जल्दी इसकी शुद्धता को 90% तक ले जाएगा और जो ईरान के लिए मुश्किल काम भी नहीं लग रहा है। लिहाजा अब इस बात की आशंका है कि बातचीत से बात नहीं बन रही है तो ईरान को परमाणु बम हासिल करने से रोकने के लिए अब जंग भी हो सकती है। एक और डेवलपमेंट हुआ है, वो डेवलपमेंट ये है कि अमेरिका का एक जासूसी ड्रोन ईरान की न्यूक्लियर साइट के करीब पहुंच गया। उसने कई घंटों तक वहाँ चक्कर लगाए। जब ईरान को ये बात खबर पता लगी, जो ईरान की मीडिया के मुताबिक, ईरान ने एक F-14 लड़ाकू विमान और 2 ही ड्रोन को तुरंत भेजा। ईरान की वायुसेना को आता देख, यानी ईरान के फाइटर जेट्स को आते देख, अमेरिकी ड्रोन पीछे हट गया और ईरान का जो हवाई स्पेस है उसको उसने छोड़ दिया। ईरान की मीडिया के मुताबिक ईरान की आर्मी, ईरान की फोर्सेस हाई अलर्ट पर हैं और मिडिल ईस्ट में किसी भी दुश्मन के हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। ईरान की जो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है IRGC, उसके चीफ ने हाल ही में अमेरिका को जवाब देते हुए एक बयान भी दिया है और कहा है कि उनकी ज़मीन पर अगर हमला होता है तो वो कड़ी प्रतिक्रिया देंगे। IRGC के चीफ जनरल हुसैन सलामी ने रविवार को ये बयान दिया और कहा जिस तरीके से ट्रंप ईरान को धमकी दे रहे हैं उस पर उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ईरान का रुख साफ है, वो युद्ध छेड़ेगा नहीं, लेकिन अगर कोई धमकी देता है तो उसको एक उचित और निर्णायक जवाब जरूर दिया जाएगा। हूतियों के बारे में उनका कहना था कि हूती यमन के लोगों के लीडर हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं। ये गुट अपनी रणनीतिक खुद डिसाइड करता है, इसका निर्णय खुद का होता है, ईरान उनको गाइड नहीं करता। जाहिर है ईरान ये बात समझता है कि हूतियों के बहाने अमेरिका ईरान को निशाना बनाना चाहता है और इसके लिए अब ईरान भी पूरी तरह से कमर कस रहा है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। नमस्कार।